तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इस वक्त इंसानों ने आज तक जितना इल्म हासिल किया उसको एक सॉफ्टवेयर समझ के आपको जवाब दे रहा होता है। एक्चुअली तो वो नहीं समझ रहा है, एक्चुअली इट्स अ प्रेडिक्टिव मशीन, एक्चुअली इट डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तो आप जुमला कंप्लीट कर देंगे बगैर सोचे। तो एलएलएम जो है या चैट जीपीटी वो बगैर सोचे जवाब दे रहा है एक्चुअली, अगर आप उसकी साइंस में चले। लेकिन कमिंग बैक कि इसकी वजह से जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि हमारा तो ये ऐसे भी लिख देती है, हमारे लिए बहुत सारे प्रपोजल भी बना देती है, सब कुछ कर देती है। सही है। तो जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो तो गई। अच्छा, अब इससे इम्पैक्ट क्या हो? तो मेरे हिसाब से 2023 इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। आज 2023 से पहले का जितनी इंसानियत थी वो वापस ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई है और सब लेवल ग्राउंड पे आ गए। जैसे कंप्यूटर्स आए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिली, आगे आ जाओ, ठीक है, हम पीछे रह गए और लोग आगे चले गए। फिर बिजली आई, उससे भी पहले चले जाइए। तो बिजली आने से पहले इंडस्ट्री कहाँ लगती थी? सिर्फ दरिया के किनारे पे लगती। सही है। बिजली आ गई तो इंडस्ट्री कहीं भी लग सकती थी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड आया, हम पीछे रह गए। फिर कंप्यूटर्स आए, लेवल प्लेइंग फील्ड आया, हम पीछे रह गए। इंटरनेट आया, दुनिया ने इंटरनेट अडॉप्ट कर लिया, हम पीछे रह गए। एआई अब आई है 2023 में और 150 मिलियन के पास फ़ोन है। हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड फिर आ गया। तो अगर हमारे लीडरशिप इसको सिर्फ लोगों को बता दे कि इससे फ़ायदा उठाना है, तो लोग तो बहुत लालची हैं, शौक भी रखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सब सीख लेंगे। तो हमारे पास इस वक्त लाखों पीएचडी या हज़ारों पीएचडी का दिमाग अवेलेबल है। तो एआई जो ओपन एआई वाला है वो कहता है कि मैं इंटेलिजेंस की प्राइस को ज़ीरो पे लेके जाना चाहता हूँ। जिसका मतलब है कि एक आदमी को इंटेलिजेंट बनाने में या कॉन्शियसनेस बढ़ाने में, जो मैं बता रहा था, जो कि दर्जनों साल लगने थे, जिस लेवल पे आप पहुँचे और आपने एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करी, तो आपसे ज़्यादा स्पेशलाइज बंदा 20 साल के बंदे के पास मौजूद है जो उससे सारे सवाल जवाब कर सकता है। आप उससे कह सकते हैं आइंस्टाइन बन के जवाब दो, स्टीव जॉब बन के जवाब दो, वॉज़नियाक बन के जवाब दो, बिल गेट्स बन के जवाब दो। तो आपके पास जो कंसल्टेंट है वो स्टीव जॉब भी कंसल्टेंट के लिए बैठा हुआ है, आइंस्टाइन भी कंसल्टेंट के लिए फ्री में बैठा हुआ है। तो इंटेलिजेंस की कॉस्ट, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर तनख्वाहों में लोग हायर किए जाते थे या कंसल्टेंट हायर किए थे, उनकी कॉस्ट हो गई ज़ीरो। अब क्या हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? तो अब मेजॉरिटी, क्योंकि इंटेलिजेंट वाला कोई काम ही नहीं कर रहा था, तो वो फ़ायदा कैसे उठाएगा? तो अब अगर वो हम इंटेलिजेंट हमें फ्री में मिल रही है कि हमारे पास हर वक्त एक पीएचडी मास्टर्स डिग्री होल्डर बैठा हुआ है, जेब में बैठा, जब वो चाहे पूछ लो। तो अब हम क्या है, ऐसा ही है जैसे अलादीन का चिराग मिल गया, रगड़ा, जिन आया, तो उससे हम क्योंकि भूखे थे, उन्होंने कहा 2 प्लेट बिरयानी के ले आओ। तो जिन तो मौजूद है, लेकिन हम उससे भी बिरयानी की प्लेट ही मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं। हम इससे अलादीन के चिराग से खाली बिरयानी की प्लेट नहीं मंगा सकते, बल्कि पूरी बिरयानी की फ्रेंचाइज बनवा सकते हैं, मैकडॉनल्ड जैसे